आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। शुभ दुर्गा पूजा, शुभ विजयदशमी। हमेशा की तरह इस बार भी रेडियो सबरंग की टीम आपको कुछ अनोखा और यूनिक दुर्गा महोत्सव दिखाने के लिए लेकर आई है। शालीमार गार्डन गाजियाबाद, जहां कुछ बंगालीज महिलाओं ने मिलकर शालीमार गार्डन महिला सेवा समिति बनाई और इसके अंतर्गत अनन्या नारी दुर्गोत्सव का आयोजन किया। और मैं रमनी श्याम अपने लिसनर्स का स्वागत करते हुए उन्हें यहाँ का आंखों देखा हाल सुनाऊंगी। सचमुच यहाँ एक उत्सव सा माहौल है, क्योंकि महिलाओं की भीड़ अपने आप में ही एक उत्सव जैसा लगती है। रंग बिरंगी महिलाएं, सिंदूर खेलती हुई महिलाएं, क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और दुर्गा विसर्जन का दिन है, तो लोगों की आंखें भी भरी हुई हैं, क्योंकि दुर्गा जी को वो अपनी पुत्री की तरह यहाँ से विदा कर रहे हैं। ये सोच उनके आँखों में दिख रही है। संस्कृत में एक श्लोक है, ना स्त्री रत्न समम रत्नम, अर्थात स्त्री रत्न के समान और कोई रत्न नहीं। आज इस माहौल में ये बात बिल्कुल सटीक है। ऐसा माना जाता है कि देवी के हजारों हाथ होते हैं, किसी में शस्त्र तो किसी में वात्सल्य रूपी कमल। तो कोई हाथ अगर आशीर्वाद दे रहा है तो कोई बुराई का नाश भी कर रहा है। सभी हाथ की अलग मुद्रा और अलग कार्य। हाँ, बस यही रूप आज की नारी का भी है। कोई हाथ खेत में काम कर रहा है तो कोई फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। कोई हाथ अगर श्रृंगार कर रहा है तो कोई देश को संभाल रहा है। और आज हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ नारी के हाथ दुर्गा पूजा जैसे भव्य आयोजन का काम कर रहे हैं। तो चलिए अंदर पंडाल में चलते हैं और इनकी टीम मेंबर्स से मिलते हैं। जैसे ही मैं अंदर आई और मेरी मुलाकात हुई अनन्या नारी दुर्गोत्सव की प्रेसिडेंट पापड़ी चक्रवर्ती से। आइए उनसे जानते हैं कि आजकल जो महिलाएं यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, लेकिन ये दुर्गा पूजा जैसा भव्य आयोजन करने का आइडिया उन्हें कैसे आया? ये एक्चुअली 1 साल पहले की बात है कि हम लोग 5 फ्रेंड बैठे थे। तो मैंने बोला कि बहुत सालों से ये मेरे मन में है कि वी शुड डू आवर ओन दुर्गा पूजा, ठीक है ना, जो सिर्फ महिलाएं करें। क्योंकि ये एक कहते हैं लोग कि दुर्गा पूजा करना आसान नहीं होता है, वो सारे बंगालीज जानते हैं, क्योंकि ये 5-6 दिन का लंबा प्रोसेस है और अच्छे से होना ज़रूरी है। माँ एक बार साल में आती है तो कोई चूक ना हो जाए। तो बहुत लोगों ने कहा भी कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी कि जो आपको लग रहा है। पर हम लोगों ने ठान लिया था मन में कि नहीं, कुछ करना तो है। फिर हम लोग एक काली मंदिर का एक मीटिंग था जिसमें हमने ये प्रस्ताव रखा, पर वहाँ सब लोगों का था कि नहीं, ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है या अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम सोच लेंगे और ये करके। पर उस मीटिंग में मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था, जो लेडीज़, जो औरतें थी, कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो उनमें से 25 लोगों का हाथ उठा कि हम चाहते हैं कि दुर्गा पूजा हो। तो ये 20-25 लेडीज़ जिनके हाथ उठे थे, उनको लेके हमारा चलना सफ़र शुरू हुआ। तो आज भी इसलिए हमारे वर्किंग कमेटी में हम वही 25 मेंबर्स हैं, जो लोग दिन रात एक करके ये पूजा, आज दशमी है, 3 दिन का पूजा हम लोगों ने किया है। हमारा पुरोहित माँ है, जैसे आपने देखा होगा हमारा टैगलाइन, मायर पूजो मायेदेर दिए, यानी माँ का आराधना माँ लोग कर रहे हैं। तो पुरोहित माँ है, ढाकी माँ है, भोग जो हम बना रहे हैं, हर मंडप में आप जाएंगे जो नरभोग होता है, जो हम भंडारा करते हैं, उसके लिए कुक बुलाया जाता है। उसके लिए बाहर से लोग आते हैं और उस खाना को बनाते हैं। यहाँ हम 400, 500, 1000 लोगों का जो भी हमारा यहाँ फुटफॉल हो रहा है, उनका खाना हम खुद बना रहे हैं। बहुत खूब पापड़ी जी, आपकी बातें सुनकर और ये यूनिक आइडिया सुनकर बहुत ही दिल बाग बाग सा हो रहा है। जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया तो सभी का सपोर्ट मिला या पुरुषों का सपोर्ट नहीं मिला?
जो हमारा बैकअप टीम है, यानी ये जो हम 25 औरतें हैं, तो जो इनके हस्बैंड्स हैं, तो हस्बैंड्स जो है एज अ बैकअप टीम हमारे पीछे खड़े रहे। जैसे अभी तक जब दुर्गा पूजा होता था हम उनके बैकअप टीम रहे थे, हम उनको सपोर्ट करते थे। आज वो लोग भी कंधे से कंधे मिला के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तुम लोग करो, हम लोग पीछे हैं। आप लोग जिस तरह का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी तरह का हमारा रेडियो सबरंग भी है, महिलाओं द्वारा संचालित। महिला ही हमारी लीडर है और हम सभी हाउसवाइफ्स कर रहे हैं, तो यही सोच हमें आपके पास खींच के लाई। अब मैं आपसे ये जानने के लिए उत्सुक हो रही हूँ कि आपका नाम इतना सुंदर है, पापड़ी चक्रवर्ती, इसका मीनिंग बदला है। जब ये हम यूपी में जब आए तो हमें लगता था कि पापड़ी चाट और सोन पापड़ी इतना फेमस है, पर एक्चुअली बंगाली में पापड़ी का मतलब होता है पेटल्स, जो फूलों का जो पेटल है। मेरी माँ का नाम कौरबी है, कौरबी इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर, तो मैं उस फ्लावर का पेटल हूँ, इसलिए मेरा नाम पापड़ी रखा था। बहुत सुंदर। जैसा कि मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि सभी कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, सभी रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको इन सब के पीछे किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? देखिए, आज के डेट में हम लोग महिलाएं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं शायद कि हम लोग ये डिसीजन ले पाए, और जब डिसीजन लिए हैं तो हम फर्म भी हो पाए कि नहीं, हमें कुछ टैबूज़ को तोड़ना है, कि कुछ चीज़ें जो चलती आ रही है, मुश्किलों का सामना तो देखिए छोटा बड़ा होगा, पर हम लोग उसके लिए तैयार थे और हमारा पूरा टीम ने उसकी बहुत अच्छे से और प्यार से, हमें लगा हर चीज़ का समाधान प्यार से हो सकता है, तो हमने प्यार से सबका मन जीता है, तो शायद माँ का यही आशीर्वाद रहा होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि ओहो, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये लाइन मेरे में अब नहीं आएगी आपसे बात करने के बाद। आप लोगों ने ये जो पूजा से रिलेटेड काम होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जैसे कि ये सोचा जाता है कि मेल ही कर सकते हैं, तो आपने किसी पुरुष की हेल्प ली? जो हमारा ड्रमर्स है, जो ढाकी है, यही बोला जाता है कि ढाक बजाना इज़ नॉट ईजी, ठीक है ना, इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, तो पर आप खुद देखिए मेरे 2 लेडीज़ ढाकी किस हद तक वो ढाक बजा रहे हैं, और उनमें से एक जन ने तो 4 ढाक को गले में लगा के लटका के उसने डांस करते हुए बजाया। अरे वाह! आप लोग भी जो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग डिटरमाइंड है तो आप घर से निकल पाए। देखिए, एक्सक्यूजेस तो बहुत है, काम तो सबके पास है, हम लोग भी वर्किंग है, सभी महिलाएं यहाँ जो हमारा वर्किंग कमेटी में है। मैं खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और वक्त किसी के पास नहीं होता है, अगर वैसे देखा जाए वो निकालना पड़ता है। जो चीज़ जिस चीज़ से आपको प्यार होती है उसके लिए वक्त अपने आप निकल जाता है। बिल्कुल ठीक और सही बात कही आपने। लेकिन ये जैसे पूजा से रिलेटेड बहुत सारे काम होंगे, तो इसको आपने अपनी टीम में किस तरह से बांटा? ये पूरा हमने टीम वाइज डिवाइडेड काम है, हम एक दूसरे के काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। जो हमारा पूजा सेक्रेटरी है वो अपना पूजा टीम का जिम्मेदारी लिए हैं, जो हमारा भोग सेक्रेटरी है वो भोग टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, जो हमारा कल्चरल सेक्रेटरी है वो प्लानिंग करते हैं कि क्या प्रोग्राम होना है, किस तरह से होना है। हाँ, तो आ लीडर इज़ एज गुड एज अ टीम, तो इसलिए मेरा तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रोल रह जाता है। आपके यहाँ जो ये पूजा और पंडाल, ये देख कर के ये फील हो रहा है कि दुर्गा पूजा केवल पूजा का नाम नहीं है, नारी सशक्तिकरण को सेलिब्रेट करने का नाम है। एकदम ये सही बात है। हम आराधना किसकी कर रहे हैं? वो तो वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे जीता जागता मूर्ति है, वो है माँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो उन्हीं से हमने सीखा है। आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों के इमोशंस सचमुच बहुत ही जुड़े हुए हैं दुर्गा पूजा के साथ में, और सारी टीम एकजुट होकर जो काम कर रही है ये काबिल तारीफ़ है। अब ये ट्रेडिशन जैसे कि शुरू हो ही चुका है, तो क्या हर साल ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मन से हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग बिल्कुल इसको आगे लेके चलेंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि अनन्या नारी अंडर द एजेस ऑफ महिला सेवा समिति, तो हमारा माँ की आराधना से हमने ये काम शुरू किया है, और आगे लंबा सफ़र चलना है कि हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा
से अच्छा कर पाए, और ये हमारा हमेशा ये टारगेट पहले भी था और आज भी है। थैंक यू पापड़ी जी। आपकी टीम से मिल लेते हैं। ये हेमलता जी है, ये हमारा यहाँ के पार्षद है। ये जो एरिया है यहाँ भी लेडी पार्षद है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो इनका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिला, मतलब फर्स्ट डे से। मैं वार्ड 80 की पार्षद हूँ और मेरे अंडर में राजेंद्र नगर और शालीमार गार्डन का कुछ पार्ट आता है। किस तरह से इनको सहयोग दे रही हैं? मेरा सहयोग इस तरीके से कि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड की लेडीज़ और गाज़ियाबाद की लेडीज़ एकजुट होकर इन त्योहारों को मनाएं, चाहे डांडिया हो चाहे दुर्गा पूजा हो। माता का तो सभी नाम लेते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि सब एक साथ मिलके रहें और जो ये महिलाओं की शक्ति है, अनन्या नारी का ये जो ग्रुप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। यहाँ पे दिख रहा है जो माहौल हो रखा है पूजामय, भक्तिमय, और सभी महिलाएं जुड़ कर के जो काम कर रही। मैं और भी महिलाओं से मिलना चाहूँगी। मैम प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए। मैं गार्गी दत्ता विश्वास, मैं ट्रेजरर हूँ। तो शुरू में हम जब मतलब 4-5 लोग ये मतलब सोचा था, शुरू तो नहीं किया था, शुरू तो सब मिलके किया। तब हमारे पास एक्चुअली फंड्स कुछ थे ही नहीं, लेकिन कहाँ से क्या आया, किसी ने बोला कि हम जो है मूर्ति, किसी ने बोला कि हम जो है, हमें सोचना ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट लोग खुद आके बताएं कि जुड़ गए हमारे साथ, और सब ने अपना मतलब सब ने इसका प्रशंसा किया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचे हैं। क्योंकि हर जगह ऐसा होता है कि काम जो है वो करती हैं लड़कियां हैं, पूजा का काम वगैरह सब, बट जो डिसीशन लेना होता है वो हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ही वही फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हर कुछ सोच या एग्जीक्यूशन, ऑफ कोर्स हमारे जो बेटर हाफ्स हैं सारे वो बैकअप टीम में हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। मैम प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शमोना चक्रवर्ती है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ महिला सेवा समिति की। जैसे इन्होंने सबने बोला कि 3-4 जो हमारी मैम्स हैं, इन्होंने सब ने इनिशिएटिव मतलब सोचा अपने मन ही मन, पिछले 2-3 साल से ही सोच रहे हैं, लेकिन वो जो करने का जो मौका अब मिला है जाके, हम लोग बहुत कम समय मिला, 2 महीने का समय मिला, बट 2 महीने की देख के ऐसा लग नहीं रहा है ये इतने कम समय में हुआ। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छा। सबकी मिलीजुली चेष्टा है, सबने मिलजुल के चेष्टा की है, उसी का सक्सेस आज आपको दिख रहा है। यहाँ हमारे साथ वेस्ट बंगाल से आई हुई ढाकीज़ हैं, तो ड्रम बजाने के लिए आई हैं फीमेल ड्रमर्स ना। एक्चुअली ये काम होता है पुरुषों का, इसमें लगती है ताकत और बहुत ही एनर्जी। उस काम को महिलाएं करने के लिए वेस्ट बंगाल से स्पेशली आई हैं, तो काम तो स्पेशल होगा ही। आपका नाम क्या है? मैं सुजाता चौधरी। सुजाता जी, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? वेस्ट बंगाल में ज़्यादा अच्छा होता है या यहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो रहा है? ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি আমরা, কলকাতা থেকে। বাড়ি আমাদের মশলানদুপুরে, এবং ওখান থেকে আমি আজকে 5 সাল ঢাক বাজাই। যে ওখানে আমরা বাজালাম যে একজন আমেরিকাতে গেছিলো, ওখান থেকে দেখে হলো যে মেয়েগুলো স্টেটমেন্ট বাজায়। According to Mrs. Sujata Dhaki, as a Dhaki of women group of Ananya Nari, वो उनका कहना ये है कि वो 5 साल से इस प्रोफेशन में है, लेकिन जो उनकी शुरुआत हुई वो इस तरीके से, जैसे एक पर्सन है वो अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ लेडीज़ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते देखा। तो देन उन्होंने सोचा जब बाहर लेडीज़ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उन्हें, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं। क्योंकि हमारी जो वुमेन्स है जो खेतों में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, उनमें भी इतना स्ट्रेंथ है कि वो लोग भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकें। देन उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक विलेज साइड से ढाक बजाने का प्रयास करें, ताकि वो देश विदेश में फैल जाएं। इस तरीके से इनकी शुरुआत हुई। आज 5 साल हुआ है। इन्होंने काफ़ी जगह परफॉर्म भी किया है, जैसे बनारस, असम। इस बार इनको चांस मिला है हमारे अनन्या नारी से जुड़ने का गाज़ियाबाद में। आइए चलते हैं इस आयोजन में आगे। यहाँ की प्रीस्टेस से मिलने, जो कि महिला हैं, ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। आइए चलिए मुलाकात करते हैं यहाँ की प्रीस्टेस से। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम बर्णाली घोषाल। आप यहाँ से ही हैं, दिल्ली से हैं या वेस्ट बंगाल से आई? वेस्ट बंगाल से आई है, कोलकाता में दमदम मेरा घर है। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल से हैं। आप हिंदी में बात कर पाएंगी? कुछ थोड़ा थोड़ा
मिक्स करके चलिए ये भी काफ़ी है। हाँ। बंगाली मिक्स करके बोलेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर पूजा और सारे रिचुअल्स पूरे करने में? শুভ বিজয়া ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে, बहुत अच्छा लगा इधर आए এবং इधर का माने मानुष का जो अंतर है, आंतरिकता है, बहुत मैं अप्लुत हूँ, अभिभूत हूँ। आप केवल दुर्गा पूजा में ही पूजा करती हैं या और भी किसी तरह की पूजा में रहती हैं? और भी पूजा करती हूँ, सत्यनारायण, गृह प्रवेश तो और पूजा करती है। पूजा का छाड़ा वही बीए मैरिज शादी। अच्छा, अरे वाह, तो ये तो और भी अच्छी बात है। आजकल जब शादियां महिला पंडित कराएगी तो और भी मज़ा आएगा। आपने कराया है क्या कोई? उसमें कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो क्या वेस्ट बंगाल में, हम तो यहाँ पहली बार देख रहे हैं कि कोई महिला पंडित पूजा करा रही है, तो क्या वेस्ट बंगाल में और भी महिला पंडित हैं? हाँ, उधर भी महिला पंडित है, बहुत महिला पंडित है। नामগুলো বল, নামটা और भी बहुत ग्रुप्स हैं, नंदिनी, तापरे गौरी धर्मपाल, ऐसा बहुत है। आप यहाँ पूरे जितने दिन दुर्गा उत्सव चला उतने दिन आप यहाँ रहीं? हाँ, या कैसी आवभगत करी आपको गाजियाबाद के लोगों ने? बहुत अच्छा लगा। नमस्कार मैम। अनन्या नारी समिति में आज हम मिलते हैं एक पुरुष से और उनसे पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है इस आयोजन में। अनन्या मतलब क्या, माँ दुर्गा का एक नाम है। तो माँ दुर्गा 10 भुजा हैं, उनके जो 10 भुजा की शक्ति का जो प्रमाण उन्होंने दिया है और उसी को आज हम कैरी करते हैं, उसको हम रिमेंबर करते हैं और उनका पूजा को हम इसीलिए आराधना करते हैं ताकि माँ का शक्ति, माँ हमें आए, शक्ति प्रदान करे और हम हर समस्या, हर प्रॉब्लम से हम आगे बढ़ के जाएँ। तो आज जो नारी शक्ति का जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, बेसिकली हम हर नारी के अंदर जो एक शक्ति है उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये जो अनन्या नारी समिति जब हम गठन किए थे, जब तैयार हुआ था, तो हमें बहुत ही चिंता में डाल दिया था, क्या 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी इवेंट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बोलूँगा कि नारी शक्ति प्रूव कर दिया। दे पुट देयर ऑल एफर्ट, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो हमारे दिमाग में नहीं आया, उनके दिमाग में आया कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या मैसेज दे सकते हैं। घर में तो अनन्या है ही है, लेकिन बाहर में भी इतनी बड़ी स्लॉट में इतनी बड़ी पूजा को जो उन्होंने 6 दिन मैनेज करना A to Z। इस उत्सव जैसे माहौल से निकलने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगी, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस श्लोक का अर्थ आज के परिवेश में यही है कि हमारे देश में अगर नारी का सम्मान किया जाता है तो साथ ही जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। किसी देश की तरक्की का पता भी इसी से चलता है कि वहाँ परंपराओं के अनुसार नारी को सम्मान से देखा भी जाए और उसकी अनंत शक्तियों को कम ना आंका जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।